डॉन मरने वाला है, उसकी गद्दी खाली होने वाली है। अब उस पर कौन बैठेगा? मैं डॉन का बेटा हूँ, मेरा पूरा हक है उस पर बैठने का, लेकिन बहुत सारा गेम होने लगता है और एक शतरंज का खेल लोग खेलने लगते हैं। किसके दिमाग में क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो आपके मुंह पे बहुत मीठा बन के बात कर रहा है वही आपको बैक स्टैब कर रहा है। तो अचानक से चीज़ें बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल टर्न ले लेती हैं और सब कुछ एक रात में हो रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि सब कुछ एक रात में हो रहा है। मगर चारों तरफ अफरा तफरी हो जाती है, सिस्टम के नाक में दम हो जाता है, पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं और ऑफ कोर्स माफिया के अंदर एक टर्मोइल, एक तूफ़ान सा मच गया है कि अब गद्दी पे कौन बैठेगा। ये जंग उसी के बारे में है। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप मुझे देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं आज़म के लिए। थैंक यू। सबकी कहानी है आज़म से जुड़ने की, आपकी अपनी कहानी क्या है? कहाँ से स्क्रिप्ट आई, कैसे पूरा हुआ? स्क्रिप्ट आई, डायरेक्टर खुद लेके आए और उन्होंने जब स्टोरी नरेट की तो मुझे डायरेक्टर का हाव भाव बहुत पसंद आया। बहुत ही सबड्यूड और सिंपल आदमी लगे मुझे, लेकिन एक बात मुझे समझ में आई कि इन्होंने स्क्रीन प्ले में कुछ बहुत ही यूनिक सा कुछ फॉर्मेट, कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। पहली बार मैंने देखा कि स्क्रीन प्ले में इतने लेयर्स मुझे दिख रहे थे और बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने सब कुछ, सारे सीन्स ऐसे जमा के लिखे थे जो मुझे काफ़ी ग्रिपिंग और यूनिक सा लगा और मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं ये करूँगा। आपकी कहानी तो बड़ी दिलचस्पी है। मुझे डायरेक्टर बता रहे थे कि आपको इतना छोटा लगा पढ़ते समय रोल कि आपने लगा कि मेरा स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस है। तो मैंने उसकी डिमांड भी की बिकॉज तो शूटिंग डे। पूरा सुनानी है कि कैसे आपके पास फिल्म बोल कर के आई थी कि आप हीरो हैं या बड़ा रोल है, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि मेन लीड है आप हैं और जिमी शेरगिल है मेन लीड में। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कितने दिन की शूटिंग है? तो शूटिंग डेज उन्होंने कुछ कम बताया मुझे। तो मैंने कहा अब इतने कम दिन की शूटिंग में आप मेरे साथ कितना शूट कर लोगे, तो आप मुझे स्पेशल अपीयरेंस दे दो। तो उन्होंने कहा सर है नहीं स्पेशल अपीयरेंस, ये तो मेन है। मैंने कहा फिर भी इतने कम दिन की शूट है, आप दे दो। बोले अच्छा सर हम दे देंगे आपको चाहिए तो। लेकिन जब जिमी ने फिल्म देखी और वो हंसा और उसने बोला अरे सर आप बोल रहे थे स्पेशल अपीयरेंस, ये तो मेन लीड है, आप कहाँ किस चक्कर में पड़ गए। तो ये हुआ कि मैं धोखा ऐसे खा गया बिकॉज़ पूरी स्टोरी मैंने नहीं पढ़ी थी, क्योंकि स्क्रीन प्ले ऐसा लिखा था कि वो घूम के मेरी ही स्टोरी पे आ रहा है, फिर वापस से स्टोरी बढ़ रही है, फिर वो घूम के वहीं पे जा रही है। तो एक ही बात, एक ही प्यास की परत उतर रही है और दूसरी प्यास की परत उसके नीचे से दिख रही है। मुझे समझ में नहीं आया, जब मैंने डबिंग करनी शुरू की तब मुझे पता चला कि अरे ये पूरी स्टोरी मेरे अराउंड रिवॉल्व हो रही है और बहुत कम दिनों में इन लोगों ने इतना ज़्यादा फुटेज कर लिया कि ये पूरा मेन लीड दिख रहा है। अब आपके शब्दों में फिल्म की कहानी जितना आप बता सकते हैं, क्योंकि सस्पेंस भी है इस फिल्म में और उसको बचा के रखना है ताकि दिलचस्पी बरकरार रहे। और आपका किरदार, कहानी और किरदार। देखिए कहानी मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, मगर ऐसा है कि डॉन मरने वाला है, उसकी गद्दी खाली होने वाली है। अब उस पर कौन बैठेगा? मैं डॉन का बेटा हूँ, मेरा पूरा हक है उस पर बैठने का, लेकिन बहुत सारा गेम होने लगता है और एक शतरंज का खेल लोग खेलने लगते हैं। किसके दिमाग में क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो आपके मुंह पे बहुत मीठा बन के बात कर रहा है वही आपको बैक स्टैब कर रहा है। तो अचानक से चीज़ें बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल टर्न ले लेती हैं और सब कुछ एक रात में हो रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि सब कुछ एक रात में हो रहा है। मगर चारों तरफ अफरा तफरी हो जाती है, सिस्टम के नाक में दम हो जाता है, पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं और ऑफ कोर्स माफिया के अंदर एक टर्मोइल, एक तूफ़ान सा मच गया है कि अब गद्दी पे कौन बैठेगा। ये जंग उसी के बारे में है। मैं कई बार ट्रेलर देखता हूँ तो मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं जो आपका सबसे करीबी दोस्त बना है, जो आपके लिए लड़ रहा है, कहीं वही तो गद्दी के पीछे नहीं है। नहीं देखिए, बॉम्बे में माफिया की एक ख़ास बात है। माफिया की क्या बात करें हम, हज़ारों सालों का इतिहास मैंने पढ़ा हुआ है इंडिया का। तो जो आपके सबसे करीबी लोग होते हैं वही आपके पीठ में छुरा भोंकते हैं। वो चाहे अंडरवर्ल्ड हो या वो चाहे बहुत बड़ा बिजनेस फ्रेटर्निटी में आप काम कर रहे हैं या कहीं भी पहले राजपाट जब राजा लोग चलाते थे, मुगलिया सल्तनत हो गया, किसी भी एम्पायर में आप जाएंगे, किसी भी आप
डायनेस्टी में जाएंगे तो आपको यही पता चलेगा कि जो आपका सबसे करीबी है वही आपको हर्ट कर सकता है, वरना बाहर वालों के पास ये मौका नहीं कि आप तक पहुंच सकते हैं। एक डायलॉग भी है ना, दोस्तों को मारना। हाँ, वो जिमी का डायलॉग है कि वो मुझे कन्विंस करता है कि तुम दोस्तों को मारो अगर तुम्हें गद्दी चाहिए तो। शूटिंग के दौरान का कोई किस्सा, क्योंकि तीनों बहुत अच्छे एक्टर हैं आप, नील, आप, जिमी, तो एक लेन देन होता है, जो मंझे हुए कलाकार होते हैं वो उस लेन देन को बहुत मैच्योरिटी से डील करते हैं। कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, बहुत अच्छा रहा, बिकॉज़ जिमी को मैं जानता बहुत दिनों से हूँ, लेकिन काम करने का मौका पहली बार मिला, तो कहीं कुछ इनसिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं थी। हम सब बहुत क्लियर थे अपने अपने किरदार को लेके, और कोई ऐसा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर पोर्ट्रे नहीं कर रहा था। किसी के दिमाग में ये नहीं था कि मैं कुछ लाउड एक्टिंग कर दूं। सबको एक सर्टन पैरामीटर के अंदर में ही फंक्शन करना था, और वही हमने कोशिश की, और काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको हमने अचीव किया। तो काफ़ी मिला जुला एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़े, एंड एवरी वन ऑफ अस वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ऑन द कॉन्ट्ररी मैं तो ये कहूँगा कि इसमें हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा हेल्प करते ही नज़र आए। आपके बारे में मैं जिमी से पूछूंगा, लेकिन आपसे पूछूंगा उनके बारे में कि एक ऐसी बात जो मीडिया में नहीं है, लेकिन आप चूँकि एक पूरी फिल्म कर चुके हैं और जिमी के बारे में जानते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, चाहे वो मजाकिया हो, सीरियस हो। नहीं, जिमी एक बहुत ही प्यारा लड़का है, और कोई हैंगअप्स नहीं है उसमें, और बहुत सपोर्टिव है। अपने को एक्टर के साथ वो काफ़ी अच्छा अप्रोच रहता है उसका, काफ़ी सिंपल मुझे तो जिमी लगा। हालांकि मैं उसको काफ़ी सालों से जानता हूँ, लेकिन अभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जिमी के बारे में इतना ही कहूँगा कि वो पहले दिन से जैसा था आज भी वैसा ही है। फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ पर हुई है? शूटिंग पूरी बॉम्बे में ही हुई, क्योंकि कहानी बॉम्बे की थी। ओके, तो फाइनली आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, रियलिस्टिक बनी है, ग्रिपिंग है, और काफ़ी ग्राउंडेड है, एक रियल और रॉ फील के साथ बनी है। आप बहुत टाइम के बाद अंडरवर्ल्ड की रियल दुनिया को फील कर सकते हैं, ऐसी मूवी है ये। इसके अलावा और कौन कौन सी फिल्मों में, सीरीज़ में, क्योंकि कुछ बहुत सारा काम आपका रेडी है, जो आप बता सकते हैं वो फाइनल आप? तो अभी एक इंस्पेक्टर अविनाश जियो के लिए शो कर रहा हूँ, जिसमें काफ़ी शॉकिंग किरदार है मेरा। कोई भी देखेगा वो शॉक्ड हो जाएगा। मैं और रणदीप हुड्डा हैं उसमें, मैं मेन एंटागनिस्ट हूँ उसमें। उसके अलावा संजय शर्मा के साथ एक 24/7 करके वेब सीरीज़ की है, एक और गैंगस्टर करके वेब सीरीज़ आ रही है, और पवन कल्याण के साथ एक तेलुगु मूवी है, एक और जूनियर NTR के साथ भी मूवी कर रहा हूँ तेलुगु। दोनों का पहला शेड्यूल मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ढेर सारी शुभकामनाएं आज़म के लिए और इंस्पेक्टर अविनाश के लिए खास तौर से। थैंक यू सो मच संजय, थैंक यू।